अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिर शबीर एंड आई एम फ्रॉम एओन एंड टसल रियल एस्टेट। आज मेरे साथ मौजूद हैं अजीज़ी प्रॉपर्टी के डायरेक्टर सेल्स और शाहिद नवाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इनसे जानेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानी से जानना चाहते हैं कि वो दुबई में कैसे प्रॉपर्टी बाय करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एक लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आइए हम वन बाय वन इनसे क्वेश्चंस करते हैं और होपफुली आपने इसको एंड तक देखना है। आपके लिए बहुत एक इंफॉर्मेशन बड़ा होने वाला है कि आपने पाकिस्तान से बैठे हुए कैसे दुबई में प्रॉपर्टी बाय करनी है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? गुड टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग कि आप एओन एंड ट्रेसल के लाहौर ऑफिस में आए। थैंक यू सो और होपफुली कि इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे आप इंशाल्लाह। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जी हमारे व्यूअर्स के, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस हैं जो अक्सर करते रहते हैं कि दुबई में किस तरह से प्रॉपर्टी बाय करते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा हवा है, तो होपफुली आप इसके लिए रेडी, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यकीनन आपसे। आप हमारे टीचर्स भी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो कुछ क्वेश्चन है जी मेरे बारे में। सबसे पहले सर अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने दुबई प्रॉपर्टीज़ में कैसे आगाज़ किया, कैसे कदम रखा, थोड़ी सी अपने बारे में बता दें। मेरा नाम शाहिद नवाज है और मैं अजीज़ी डेवलपमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके। वहाँ पे मैं इस कंपनी में पिछले 8 साल से सर्व कर रहा हूँ। 2014 से मैंने रियल एस्टेट दुबई में जो है वो स्टार्ट लिया था। माशाल्लाह। अभी मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए रियल एस्टेट में। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा जो मेरी स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, मेरे बहुत सारे जो है वो पोर्टफोलियो कस्टमर्स हैं जिनको हम सेल भी करते हैं, उनको हम रेंट आउट में भी हेल्प आउट करते हैं, उनके बैंकिंग अकाउंट्स में हेल्प आउट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको, मतलब आप इन हाउस वन विंडो सोल्यूशन उनको दे रहे हैं, लाइक एओन एंड ट्रेसल। जी जी बिल्कुल सही सही। ये नहीं है कि सिर्फ सेल कर दिया उसके बाद कस्टमर जो है वो ढूंढता रहे कि बंदा किधर चला गया। सही। हाँ, ये बहुत कंसर्न्स हैं जी पाकिस्तानियों के लिए। सो ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो अच्छा शाहिद सर, आपका बेसिकली पाकिस्तान में कौन से शहर से ताल्लुक़ है और कैसे आगाज़ किया? एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें। कैसे मतलब डायरेक्टर सेल्स आप बन गए कैसे? ये जर्नी कितनी टफ थी, थोड़ा सा ही बता दें। मैं सियालकोट में पैदा हुआ था। 2012 में जो है वो मैं MBA करने के बाद दुबई गया। माशाल्लाह। और दुबई में जो पहली मेरी जॉब थी वो सिक्योरिटी गार्ड की थी। अच्छा। ठीक है, 2 साल में 2012 से लेकर 2014 तक सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे। उसके बाद फिर 2014 में मैं रियल एस्टेट में आया। 2014 से 2016 तक मैंने एक ब्रोकरेज फर्म में लर्निंग की, काम किया। और उसके बाद 2016 में मैं अजीज़ी डेवलपमेंट्स में एज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है ज्वाइनिंग की। उसके बाद फिर अल्लाह ताला के करम से जो है वो चीज़ें स्मूथ होती गई। इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह से इनका पोर्टफोलियो बहुत मैसिव किस्म का है। हमारे पास आते हैं और बिलीव आप करें, हम इनको रात को 1 बजे भी अगर मैसेज करते हैं, 5 बजे भी सुबह करते हैं, तो हमें ज़रूर आंसर करते हैं। हालांकि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, टक 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 मैसेज चल रहे होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम तक आ रही होती है और चल रही होती हैं, इन्वेंट्रीज चल रही होती हैं। सो एक पाकिस्तानी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, दुबई में प्रॉपर्टी कैसे बाय करें? जैसे हमने की है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मेरी दुबई में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है, साथ हम लोगों को करवाते भी हैं। तो इट्स वेरी इजी। तो दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कोई बहुत अमीर होना ज़रूरी नहीं है। दुबई में अगर आपके पास 1 करोड़, 1.25 करोड़ की पेमेंट है यहाँ पाकिस्तान, तो आप एक स्टार्टअप ले सकते हैं। ऑफ प्लान में, ये रेडी में, ये ऑफ प्लान में, ऑफ प्लान में रेडी कुछ नहीं आएगा। रेडी में इस बजट में नहीं आएगा। रेडी में अगर आपके पास 5 करोड़ 4 करोड़ का बजट हो तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। लेकिन फॉर एंट्री पॉइंट आपके पास अगर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़ की अमाउंट है तो यू कैन स्टार्ट। यस। उसके बाद फिर जो दुबई में जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है वो पेमेंट प्लान्स होते हैं। ओके। तो आपने लेट से 5 करोड़ का एक एसेट बाय किया, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज आपने हमें एज डेवलपर सिर्फ 2 से 2.25 करोड़ देने हैं। ओके। उसके बाद बाकी क्या जो हैंड ओवर के पेमेंट्स होती हैं, जो 2 साल बाद आपको पे आउट करना होगी, वो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक से फाइनेंस ले लेते हैं, क्योंकि दुबई में बैंकिंग फाइनेंस बहुत इजी है। ओके। तो 40% हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट लेते हैं आपसे, और 60 जो बैलेंस होता है वो आप जब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, हम आपको चाबियां देने के टाइम पे ईमेल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा इन हाउस मॉर्गेज डिपार्टमेंट है। ओके। तो हमारा इन हाउस मॉर्गेज डिपार्टमेंट आपके लिए 60% बैंक से फाइनेंस अरेंज करेगा। उसमें जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बहुत
रीजनेबल है, 3 to 3.5% पर एनम। 5%। और उसके बाद हम आपकी प्रॉपर्टी का हैंडओवर लेने के बाद विद इन 2 वीक्स हमारा इन हाउस लीजिंग डिपार्टमेंट है, हम लोग आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी अच्छा, आप भी कर देंगे जी। रेंट आउट होने के बाद जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बनती है वो इस तरह बनती है कि आपने लेट से पाकिस्तान से 3 करोड़ रुपया कैपिटल लगाया था, बिल्कुल, और बाकी 3 करोड़ जो है वो बैंक से लिया था। बैंक से लिया। जो आपने 3 करोड़ लगाया है उसके अगेंस्ट आपको एवरेज एंड ऑन 10% रिटर्न्स जो है वो प्रॉपर्टी आपको देगी, बिल्कुल। और उसके बाद प्रॉपर्टी बैंक की किस्त को भी निकालेगी और सर्विस चार्जेस को भी पे आउट करेगी। ये चीज बहुत समझना जरूरी है। आपका जो टोटल रेंट है उसके 3 पोर्शन होंगे। रेंट में से पहला आपका सर्विस चार्जेस मेंटेनेंस फी जाएगी, दूसरे नंबर पे आपके रेंटल से आपकी बैंक की जो किस्त है वो जाएगी, और दोनों खर्चे निकालने के बाद आपकी जेब से जो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी अमाउंट आपकी गई हुई है उसके अगेंस्ट आपको एवरेज 10% रिटर्न्स प्रॉपर्टी जो है वो दे देती है। यस, और ये एक्चुअली में रियलिटी भी है। और उसके बाद आप जब ऑफ प्लान में लेते हो पूरी दुनिया में कहीं भी, पाकिस्तान में ले लें, लंदन में ले लें, दुबई में ले लें, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट दुनिया में प्रॉपर्टीज जो है वो अप्रिशिएट होती है। तो सेम अप्लाइज इन दुबई। दुबई में भी जो ऑफ प्लान ड्यूरिंग डेवलपमेंट लोग एंट्री कर लेते हैं तो बाय डिलीवरी पूरे एरिया के साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट्स भी होती हैं। करेंसी में तो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट है ही, करेंसी तो एक अलग चैप्टर है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों का सर क्वेश्चन होता है कि जी गोल्डन वीज़ा, ये एक हमारे यहाँ बड़ा एक पाया जाती है जी, गोल्डन वीज़ा दुबई दे रहा है, उसके हवाले से भी कुछ बता दें, वो कैसे हासिल करें, और इन्वेस्टर वीज़ा कैसे होता है या कंपनी खोलनी होती है, वो भी प्लीज़ ये थोड़ा सा आप। जब आप दुबई में इन्वेस्टमेंट में एंट्री करते हैं तो उसमें 3 तरह के वीज़ाज हैं, एक इन्वेस्टर वीज़ा है, एक ग्रीन वीज़ा है और एक गोल्डन वीज़ा है। तो अगर आपने 7.5 लाख दरम का कोई एसेट दुबई में लिया, ये पेड है या फाइनेंस के साथ है? ये अगर आप प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी है 7.5 लाख दरम की, उसमें से अगर आपने 50-60% बैंक फाइनेंस लिया हुआ है और बाकी का पैसा आपने लगाया हुआ है तो स्टिल यू आर एलिजिबल। अच्छा, तो आपको इन्वेस्टर वीजा मिलेगा। अगर आपने 7.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और आपकी एज 55 प्लस है तो उसमें उसको रिटायरमेंट वीजा बोलते हैं या ग्रीन वीजा। तो उसमें आपको 5 इयर्स का जो है वो वीजा मिलता है। टेक्निकली ये लॉन्ग टर्म है, यानी फॉर लाइफ है, लेकिन उसमें हर 2 साल बाद या हर 5 साल बाद आपने रिन्यू करवा लेना होता है। उसके बाद उसके कितने चार्जेस हैं? उसके बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, तकरीबन मेरा हाल 10 से 15 हज़ार दरम जो है वो हो जाते हैं। जी हो जाते हैं वहीं पे बैठे बैठे। जी, एक दिन का काम है। आप लैंड डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे क्यूब के नाम से 3rd फ्लोर पे ये सेक्शन है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर देने हैं, पासपोर्ट देना है और दे विल प्रोसेस एवरीथिंग। इसमें किसी डेवलपर का नहीं होता, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो। अच्छा, गोल्डन वीजा लास्ट रहेगा। गोल्डन वीजे के लिए 2 मिलियन की टोटल आपकी एसेट की वर्थ होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपने 1 मिलियन बैंक से लिया हुआ या 1.2 मिलियन बैंक से लिया, 1 मिलियन या 800,000 आपकी जेब से गया, टोटल आपका एसेट की वर्थ 2 मिलियन रेडी प्रॉपर्टी आपको दुबई में गोल्डन वीजा मिल जाता है। गोल्डन वीजे की जो टाइम लिमिट है वो 10 साल है, और उसके बाद अगेन 10 साल के लिए वो रिन्यू हो जाता है। इट्स फॉर लाइफ। जब आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है तो उसके ऊपर आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर लेते हैं। तो उसमें कोई एज लिमिट भी है? बच्चों की एज लिमिट 25 ईयर्स है। 25 है। अगर 25 ईयर्स से कम है तो यू कैन स्पॉन्सर, अगर 25 ईयर्स से ऊपर होंगे तो देन यू कैन नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने पूछनी थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने कंपनी कैसे खोलनी, वैसा सवाल मैंने किया। तो कंपनी में कौन कौन से जोन्स होते हैं, कैसे खोलें? जैसे वो बात कर रहे थे गैराज वगैरह कुछ ओपन करना है, तो उसके हवाले से भी कंपनी का बहुत सिंपल शेड्यूल है। दुबई इज ओपन फॉर एवरीवन। आप पाकिस्तान बैठे भी आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है वहाँ पे। तो उसमें 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक मेन लैंड और एक फ्री जोन। अब फ्री जोन में बहुत सारे फ्री जोन हैं। दुबई फ्री जोन है, मैदान फ्री जोन है, रास अल खैमा फ्री जोन है, शारजा फ्री जोन है, जबल अली फ्री जोन है, एंड सो ऑन। तो अब ये डिपेंड करता है कस्टमर की टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। सबसे चीपर वे में हम कंपनी कहाँ पे खोल सकते हैं? फ्री जोन सबसे इजीएस्ट वे है। उसमें तकरीबन रफली आप समझ ले 15,000 दरम तक का
खर्चा expense आता है जी, तो उसमें आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हो तो जाती है। उसके अंदर कितने वीज़ास मिल जाते हैं, कैसे मतलब जो बंदा स्पॉन्सर कर लें हाँ, अपनी उसमें फैमिली अगर आपने अपने वीज़ा लेना हो तो उसमें इंक्लूडेड होता है। को? अगर आपने ज़्यादा स्टाफ का कोटा अप्रूव कराना हो तो एडिशनल 1000-2000 दरम हम्म एडिशनल कास्ट ऐड ऑन हो जाती हम्म। अच्छा शाहिद सर, ये प्लीज़ बताइएगा अजीज़ी के बारे में बताएं, क्योंकि आप सेल्स डायरेक्टर, आपने 2016 से लेके 2023 तक माशाल्लाह से आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं एज अ सेल्स डायरेक्टर। और मुझे थोड़े से इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी प्राइम लोकेशन है, जैसे आप बात करते हैं ऑफ प्लान कौन से हैं, रेडी कौन से हैं, तो वो प्लीज़ आप बता दें सबको। है। अजीज़ी डेवलपमेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड 1980s में हुई थी, लेकिन हमारा जो पहला प्रोजेक्ट हमने दुबई में अनाउंस किया था वो 2014 में था, 2014 में अल फुरजान में, अजीज़ी यास्मीन के नाम से। ओके। 2014 में हमने वो अनाउंस किया था, 2016 में हमने उसको डिलीवर कर दिया था। अभी उसमें 100% एक्यूपेंसी है, लोग रह रहे हैं वहाँ रह रहे हैं। अल फुरजान से हमने स्टार्ट लिया था। उसके बाद आज 2023 में हम बैठे हुए हैं, तो 8 सालों में हमने फुरजान से स्टार्ट किया। फिर हम दुबई हेल्थ केयर सिटी में हमने डेवलपमेंट्स किए हैं। एमबीआर सिटी, रवेरा के नाम से। एमबीआर सिटी में हमारी बड़ी मैसिव कम्युनिटी है रवेरा के नाम से। उसके बाद पाम जुमेरा पे हमने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। उसके बाद जबल अली मेन शेख जायद रोड पे हमने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं और डिलीवर किया है। उसके बाद अभी हम स्टूडियो सिटी, दुबई स्पोर्ट सिटी, अभी दुबई साउथ में हम बहुत एक मेजर डेवलपमेंट ला रहे हैं, यू कैन से सिटी। अच्छा जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी आप सब। उसमें बहुत मैसिव डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह सितंबर एंड में हम अनाउंस कर रहे हैं। 2023 में जी, दिस सितंबर। ओके, दिस जी। सितंबर। सो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो उसमें हमने 2014 से लेके अब तक दुबई हेल्थ केयर सिटी, एमबीआर सिटी, अल फुरजान, पाम जुमेरा और जबल अली, इन सब लोकेशंस पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, में से 60+ प्रोजेक्ट्स हमारे रेडी टू मूव हैं। ठीक है, जिसमें लोग रह रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो रेंटल रिटर्न्स गेन कर रहे हैं और एंड यूज़र जो हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं। ओके। तो अजीज़ी का डाउनटाउन या बिजनेस बे में कब कोई प्रोजेक्ट आएगा? डाउनटाउन के सामने, डाउनटाउन जो है वो ऑलरेडी आपको पता है ऑलमोस्ट इज पैक्ड है, डेवलप हुआ। तो डाउनटाउन के बिल्कुल सामने एमबीआर सिटी, मोहम्मद बिन राशिद सिटी के नाम से नई डेवलपमेंट हो रही है। उसमें D1 के विलाज हैं, शोभा हार्टलैंड है, और शोभा हार्टलैंड के बिल्कुल पैरेलल हमारी 2.7 किलोमीटर की अजीज़ी रवेरा के नाम से डेवलपमेंट। उसमें हमारे 4 फेजेस थे। फेज़ 1 जो है वो रेडी टू मूव है, फेज़ 2 रेडी है, फेज़ 3 जो है वो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months विल बी रेडी, 98% कंप्लीटेड है। ठीक है। उसके बाद फेज़ 4 हमने अभी 3 महीने पहले जो है वो लॉन्च करना शुरू किया था, बिल्डिंग बाय बिल्डिंग। तो उसमें हमने 8-10 बिल्डिंग्स अभी लॉन्च कर दी हैं, बाकी कोई 10 बिल्डिंग्स अभी रिमेनिंग है जो हमने सेल के लिए अनाउंस करनी है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है एक कंप्लेन अक्सर कह लें कि मार्केट में एक अफवाहें हैं कि जी अजीज़ी प्रोजेक्ट को लेट डिलीवर करता है, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मतलब इसके बारे में मशहूर है। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में एक बात बैठा दी गई है, बैठी हुई है, पुरानी है, ये क्या है वो भी प्लीज़ बता दें। देखिए अजीज़ी, मैंने आपको बताया 2014 में हमने पहला प्रोजेक्ट अनाउंस किया, 2016 में डिलीवर कर दिया, ये रियलिटी है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कुछ भी assumption ले लें, वो आपका अपना वो बिल्कुल माइंडसेट है। हम रियलिटी पे बात करें, बिल्कुल। 2014 से लेके फुरजान में अभी तक हमने 20 बिल्डिंग्स रेडी करके लोगों को दी हैं, दे दी हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। उसके बाद दुबई हेल्थ केयर सिटी में अजीज़ी आलिया के नाम से हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। क्रीक व्यूज 1 डिलीवर्ड है, क्रीक व्यूज 2 जो है वो 50% प्लस बन चुका है। उसके बाद जबल अली में ओरा हमने 2 सालों में डिलीवर किया। पाम के ऊपर रॉयल बे और मीना के नाम से हमने प्रोजेक्ट जो है 2-2, 3-3 सालों में डिलीवर किया। रवेरा हमने 2017 एंड में प्री लॉन्च किया था, 2018 में स्टार्ट हुआ था। अब रवेरा के बारे में बहुत सारी मिसपरसेप्शन। अभी रवेरा में हमने 10 बिल्डिंग्स अभी अनाउंस नहीं की, ठीक है, तो हम डिलीवर कैसे कर सकते हैं? अभी तक हमने सेल ही नहीं की तो डिलीवर कैसे करेंगे? अच्छा, ये है बेसिकली। तो रवेरा में मल्टीपल फेजेस थे, टोटल 75 टावर्स हैं, 2.7 किलोमीटर की डेवलपमेंट है। उसमें हमने फेज 1 2018 में सेल आउट करना शुरू किया था। बीच में कोरोना का एक कोविड आ गया, उस वजह से डिले था। लेकिन उसमें अगर आप डिले को एज इन्वेस्टर देखते हैं तो उसमें एज डेवलपर वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस। क्योंकि आपने रवेरा में अगर 2018 में मुझसे को प्रॉपर्टी ली थी फेज 1 में, तो आपकी स्टार्टिंग प्राइस थी 4,50,000। बिल्कुल। और उसमें आपने हमें एज डेवलपर 30% दिया हुआ है कैपिटल।
अभी आप रवेरा में सेकेंडरी मार्केट में जाके स्टूडियो बेचेंगे सेम जो आपने 4.5 का लिया था 1 मिलियन प्लस है, तो लेट से आप 7 लाख का भी बेचते हो, बिल्कुल, तो 4.5 से 7 लाख पे आपने 2.5 लाख दरम का प्रॉफिट गेन किया। आपने कैपिटल कितना दिया था मुझे 30%, विच इज 150,000, बिल्कुल ऐसे ही, इंक्लूडिंग डीएलडी। तो कस्टमर इज ऑलवेज इन विन विन सिचुएशन, क्योंकि हमारा अजीजी का जो पेमेंट प्लान है वो इस तरह का है कि हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज लेते हैं आपसे 30%, बाकी 7 मोस्टली मैक्सिमम 40, ठीक है, तो हम 40% से ऊपर नहीं लेते। और उसमें भी हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं, तो आपने हमें 1 साल में 30 या 40% पे आउट करना है, 70 या 60% हम हैंड ओवर से लिंक कर देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि अगर उन्होंने रीसेल एग्जिट मारना है तो वो कर सकते हैं, अगर उनके पास उस टाइम पे लिक्विड कैश नहीं है तो वी असिस्ट देम इन गेटिंग द बैंक फाइनेंस। तो 50 to 60% इजीली नॉन रेजिडेंट्स के लिए हम बैंक फाइनेंस करवा देते हैं, वो आप करवा के देंगे। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद है उसको लीज आउट भी हम खुद ही असिस्ट कर देते हैं। तो अजीजी के बारे में, अब क्वालिटी के बारे में देखें, अगर हमारा वो क्या कहते हैं, अगर आपने एक चीज़ 4 लाख की ली है तो उसमें हम आपको वर्साची का ब्रांड नहीं दे सकते, मैं समझ गया, ठीक है। तो हर डेवलपर में दुबई में मल्टीपल डेवलपमेंट्स में मल्टीपल क्वालिटी होती है, इट्स नॉट अबाउट वन डेवलपर। तो उसमें अगर आप अजीजी को स्टडी करेंगे तो फुरजान जो है वो हमारा बी जोन की डेवलपमेंट है, रवेरा हमारा ए जोन की डेवलपमेंट है। तो रवेरा की क्वालिटी और फुरजान की क्वालिटी में ऑफ कोर्स देयर विल बी बिग डिफरेंस, ठीक हो गया। लेकिन फुरजान में भी हमारा ऑक्यूपेंसी रेट जो है, जो हमारी बिल्डिंग्स रेडी है वहाँ पे 100% ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अगर हमारी क्वालिटी इतनी बुरी है तो 20 बिल्डिंग्स में ऑलमोस्ट 10,000 लोग रह रहे हैं, वो कैसे वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। समझ, तो ये मिसपरसेप्शंस हैं। अगर किसी को इस बारे में डाउट है तो आप दुबई आएँ मेरे साथ, रियल में हम आपको बिल्डिंग्स के अंदर लेके जाएंगे, साइट विजिट करें और फिर आप खुद जज करें। ठीक हो गया। अजीजी कितनी अमेनिटीज देता है बिल्डिंग्स के अंदर अपने? हमारे आजकल कंपटीशन बहुत है, केजी 30+ अमेनिटीज, 40+ अमेनिटीज। दुबई में जो भी डेवलपर है ना, अब जो भी बिल्डिंग्स बन रही है उसमें सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको हर बिल्डिंग में आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने हर बिल्डिंग में स्विमिंग पूल बनाना है, जकूजी, स्वाना बाथ, ठीक है, और इस तरह की 10 अमेनिटीज हैं। तो ये सिर्फ अजीजी नहीं है, सारे डेवलपर्स जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो 10 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था। अभी बाय टाइम जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं उसमें जो है वो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से और फिर डेवलपर्स सब ये ट्राई करते हैं कि वी मेक द बेस्ट टू मेक दुबई ब्यूटीफुल। तो उसमें रिगार्डलेस ऑफ डेवलपर आपको हर डेवलपर के हर प्रोजेक्ट में आपको ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती हैं वो मिलती हैं, वो स्टैंडर्ड है दुबई की डेवलपमेंट। सही हो गया। अच्छा, मैंने जितना भी स्टडी किया है अजीजी को, बिल्डिंग्स देखी हैं, बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, इसकी क्या रीजन है? स्काई स्क्रैपर आ रहा है नेक्स्ट, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी प्लीज थोड़ा सा। हम लोगों का ज्यादा मेन फोकस था लो राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है। अभी हम लोगों का एक नया विंग जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको गुड न्यूज़ देंगे। हमारे चेयरमैन जो उन्होंने ऑलरेडी बीबीसी पे एक इंटरव्यू में बिल्कुल रिवील किया था, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होपफुली मेन शेख जायद रोड के ऊपर बुर्ज खलीफा के बाद सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने जो है वो टावर इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। सही हो गया। अच्छा, वो हमारा पेमेंट प्लान के हवाले से बात चल रही थी, इन केस अगर जैसे आपने बताया 30-70 या 40-60 का पेमेंट प्लान है, तो अगर उसके अंदर कोई बाकी के पैसे दे ना पाए फाइनेंस करने के बावजूद, उस सूरत में आप इसको कितनी रिलैक्सेशंस देते हैं, कितनी प्लेंटीज पड़ती हैं, उस हवाले से भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मोस्टली केसेस में जो दुबई में हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन इन केस अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में हो तो उसके बहुत सारे वे आउट्स होते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, उसमें हम कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे जो भी कंपनी पॉलिसी होती है उसमें हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम लेवल पे कि कस्टमर को थोड़ा सा लॉस करके उसको कहीं ना कहीं असिस्ट कर दिया जाए। लेकिन मोस्टली 60% हम लोग बैंक फाइनेंस की तरफ लेके चले जाते हैं, तो वो इजी होता है हर बंदे के लिए। तो अगर उस दौरान भी वो पेमेंट्स नहीं दे पाता, हाँ, अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपने 30-40% में कुछ महीने का डिले हो गया, 2 महीने का डिले हो गया पेमेंट में, तो उसमें सिस्टम जनरेटेड 1% जो होती है पेनल्टी आती है,
लेकिन आपके कस्टमर्स को हमने ऑलरेडी वेव ऑफ करा के दी हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल वी आर फ्लेक्सिबल, वी अंडरस्टैंड सम टाइम इट हैपेंस। तो उसमें हम कस्टमर को जो सिस्टम जनरेटेड 1% की पेनल्टी होती है ड्यू अमाउंट के ऊपर, वो हम वेव ऑफ करा देते हैं ठीक हो गया। रिक्वेस्ट करके मैनेजर। अच्छा जी, एक और सवाल था, वो ये है कि जी जब बिल्डिंग्स डिलीवर हो जाती हैं जी। तो अजीज़ी की आफ्टर सर्विसेज कैसी हैं, मेंटेनेंस जो वो चार्जेस लेते हैं, तो मेंटेनेंस में कैसी सर्विसेज देते हैं, बिल्डिंग्स को कैसे मेंटेन करते हैं? वो हर डेवलपर का एक कम्युनिटी मैनेजमेंट की कंपनी है, ओके। ठीक है। तो आप किसी भी डेवलपर से लें तो हमारी अपनी VCM के नाम से कम्युनिटी मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो दुबई में सेट स्टैंडर्ड्स हैं, कंट्रोल्ड बाय दुबई लैंड डिपार्टमेंट। ओके। तो जो आप सर्विस चार्जेस पे आउट करते हैं वो आप डायरेक्ट डेवलपर को नहीं देते, वो थ्रू मुलाक सिस्टम दुबई लैंड डिपार्टमेंट को जाते हैं और देन इट विल गो टू डेवलपर्स, ठीक है, कम्युनिटी मैं मैनेजमेंट। बिल्कुल समझ तो उसमें जो भी स्विमिंग पूल की मेंटेनेंस है, 24 आवर सिक्योरिटी है, डेली क्लीनिंग है, ठीक है, कॉरिडोर्स को सही रखना, फिर बिल्डिंग के लेआउट को बिल्कुल जो है वो क्लीन रखना, और जो भी बिल्डिंग को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हर डेवलपर करता मतलब है। आप देते हैं जी। 100%। और उसमें ठीक उसी है। की वजह से आप सर्विस चार्जेस पे कर रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक आखिरी मेरा सवाल, बल्कि सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और भी लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो दुबई के बारे में मशहूर है कि जी 8 to 10% ROI आपको मिलता है, कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं हम 12% भी लेते हैं, 15% भी चले जाते हैं, तो उस सूरत में भी बता दें ये 1 गो चेक क्या होता है, 6 चेक्स में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। दुबई में दो तरह, देखिए दुबई में 3 जोन्स हैं। अगर आप ए जोन में की बात करेंगे तो वहाँ पे रेंटल रिटर्न्स हाईएस्ट हैं। ठीक है। ए जोन हम बोलते हैं डाउनटाउन के 5 किलोमीटर के सर्कल में अगर आपकी प्रॉपर्टी है, मैप मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे ये। तो आप ए जोन में खरीद रहे हैं। अगर आप 20-25 किलोमीटर अवे जाते हो सेंटर से तो आप बी जोन में चले बी जाएंगे, जोन में। और अगर आप 40 to 50 किलोमीटर अवे जा रहे हैं सेंटर से तो आप सी जोन में चले जाएंगे। जाते हैं। तो अगर आप एवरेज कैलकुलेशंस देखेंगे तो ए जोन का जो इन्वेस्टर होता है उसको अगेंस्ट हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 to 15% के बिटवीन रिटर्न्स आ रहे होते हैं। ओके। अब उसमें 2 मॉड्यूल हैं। एक लॉन्ग टर्म लीजिंग होती है जिसमें आप एक टेनेंट को पूरे साल के लिए अपना फ्लैट रेंट आउट कर देते हैं। उसमें अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, आप 1 चेक में भी दे सकते हैं, 4 चेक्स में भी, 6 चेक्स में भी और 12 चेक्स में भी। सही। तो वो इन्वेस्टर की और टेनेंट की ऑफर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है वो एयरबीएनबी और शॉर्ट टर्म लीजिंग है। उसमें आप एक मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं, वो आपके फ्लैट को टेक केयर करती है, वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, और जो क्योंकि दुबई में टूरिस्ट जो है वो 18 से 20 मिलियन फुटफॉल है टूरिस्ट का ईच ईयर। बिल्कुल। और जो भी टूरिस्ट आएगा वो सेंटर लोकेशंस में ही स्टे करते हैं। तो इसलिए जिनकी प्रॉपर्टीज ए जोन में मोस्टली वो आजकल एयरबीएनबी मॉड्यूल पे अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। अगर आप बी जोन में रिटर्न्स देखेंगे तो वो बिटवीन 6 to 7% जाएंगे। अगर आप सी जोन में प्रॉपर्टीज लेते हैं तो एवरेज 5% चला जाए। लेकिन आप नहीं समझते कि आप 1 गो चेक में ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी खाली भी बड़ी रह सकती है। खाली वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम है। वही अगेन अगर आपकी लोकेशन सेंट्रल है और आपकी डेवलपमेंट अच्छी है तो देन नो वे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी खाली रहेगी। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट दुबई में बहुत अच्छा है। सही। एक आखिरी सवाल ये था कि एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने 2008 से पहले की इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, तो वो काफ़ी डरे हुए कि अब मैं 2022 में या 23 में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत 2008 से पहले बहुत लॉस कर लिया अपना पैसा। तो उनको कैसे कॉन्फिडेंस आए, कैसे दिलवाएं? लेकिन 2008-9 में और भी बहुत सारे लोग होंगे। 2008-9 का जो क्राइसिस था वो ओवरऑल पूरी दुनिया में था, उसमें दुबई को भी हिट लगा था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रियल एस्टेट रेगुलेटेड नहीं थी। ठीक है, ना लैंड डिपार्टमेंट था, ना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। सही। अभी हम 2023 में रह रहे हैं, तो 2023 में दुबई में लैंड डिपार्टमेंट भी है। अगर आपने एज डेवलपर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करना है तो आपको 20% जो है वो एज गारंटी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लैंड डिपार्टमेंट में एज सिक्योरिटी रखवाना पड़ता है एस्क्रो अकाउंट में। और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले सालों में, उसमें अब इन्वेस्टर जो होता है वो सेफ पोजीशन में है। जैसे हमारा 40-60 पेमेंट प्लान है, अभी हमारी बेशुमार डेवलपमेंट्स हैं जो ऑलरेडी 60-70% कम्प्लीटेड है। अच्छा। और उसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा वो सिर्फ हमें 30% देगा। आउट ऑफ दैट 30% 20% इज विद लैंड डिपार्टमेंट। तो उसमें एज डेवलपर अब वो रूम नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो सफ़र करें। मैं समझ गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने आपको कहा
कि कहा जा रहा है कि दुबई की एक बैलून ऐसा है कि किसी टाइम भी, मतलब इतनी पीक पे चला गया हुआ है दुबई की रियल एस्टेट मार्केट कि किसी टाइम भी ब्लास्ट कर सकती है। तो इज इट ट्रू? ये assumptions हैं, ठीक है। हम एक assumption है, एक रियलिटी है। तो एक्सपो जब अनाउंस हुई थी तो तब से ये थ्योरीज चली 2015 से हाँ जी बिल्कुल कि जी एक्सपो नहीं होगी, फिर एक्सपो की साइट कंस्ट्रक्शन होगी, फिर कोरोना आ गया तो लोगों ने बोला हाँ देखो हमने बोला था ये बबल फटेगा। फिर एक्सपो की जब स्टार्ट हुई एक्सपो 6 मंथ्स के लिए तो उसमें 30 मिलियन लोगों ने दुबई का विजिट किया। एक्सपो के दौरान ये थ्योरी चलती थी कि जी एक्सपो के 2 महीने बाद दुबई जो है वो खाली हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे। अच्छा सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस वजह से तो नहीं कि रशियन यूक्रेन वॉर हो या जूस की वजह नहीं 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 नहीं, ये इस वजह से तो नहीं मार्केट ये हमारी सब थिंकिंग्स होती हैं। देखें दुबई का, अगर आप, दुबई इज अ ग्रोइंग सिटी, दुबई में अभी बहुत सारा डेवलपमेंट का रूम है, ठीक है। अभी 50 किलोमीटर के सर्कल में सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो दुबई में हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दिस इज फैक्ट। दुबई में हर साल 18 से 20 मिलियन टूरिस्ट आता है, दिस इज अ फैक्ट। और दुबई हर साल जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, टैक्सेस कोई नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इजीनेस है। तो ये सारी रियलिटीज़ हैं। अब अगर आप रियलिटीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ खुद पर्सनल कैपेसिटी में अगर मैं सोच लेता हूँ दुबई के बारे में या किसी भी कंट्री के बारे में, तो वो मेरी ज़ाती राय हो सकती है, वो रियलिटी नहीं है। तो बबल का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अभी भी दुबई में बहुत एप्रिसिएशन होनी है। अभी जो अगर आप 5 साल बाद डेवलपमेंट और रेट्स देखेंगे तो आज की डेट से वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। 2040 प्लान भी अनाउंस हो गया। जी बिल्कुल, उसको कैसे देखते हैं आप? 2040 प्लान देखिए, 2000 में दुबई ने 2020 का प्लान बनाया था। कहीं ये क्लैश तो नहीं होगा सऊदीया का जो एमबीएस ने अनाउंस किया है जी, नियोम सिटी जो वो अनाउंस कर रहे हैं 170 किलोमीटर। दुबई का किसी सिटी से कोई कंपटीशन नहीं है, ओके ठीक है। दुबई को पता है कि दुबई ने अगले 20 सालों में 30 सालों में क्या करना है। तो वी डोंट हैव एनी कंपेटिटर्स, ठीक है। हर सिटी ग्रो कर रहा है एंड वी विश गुड लक टू एवरीवन। दुबई को पता है कि मैंने दुबई में क्या करना, तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। दुबई में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि दुबई सेफ है, दुबई में टैक्सेशन नहीं है, बिल्कुल। दुबई जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है और दुबई अभी एक ग्रोइंग सिटी है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो वी डोंट हैव एनी कंपेटिटर्स। सही हो गया। दिल तो नहीं कर रहा, इतनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, और लेकिन चूंकि टाइम है और बहुत सारी मीटिंग भी पेंडिंग है, कॉल्स आ रही हैं अभी, तो हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं जी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और जाते हुए कोई एक टिप देना चाहें? कोई टिप यही है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स को बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करें, और बस जब भी आपके पास कुछ एसेट्स हो या कैपिटल हो तो उसको अल्लाह का नाम लेके एग ब्रेक करना इनके लिए बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी के लिए। उसके लिए सबसे बेस्ट मॉड्यूल ये है कि आप टिकट कराएं और दुबई आ जाएं, और दुबई में फिजिकली आप हमारे साथ मिलें। आपको पूरा दुबई का मैं ट्रिप कराऊंगा, डेवलपमेंट्स दिखाऊंगा, फिर आपकी तसल्ली जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करें। सही सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और होपफुली इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।